हुई है। इस परम पावन प्रसंग को आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और इसी परम पावन प्रसंग को काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। इसी परम पावन प्रसंग को याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को सुना रहे हैं और इसी परम पावन प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबको सुना रहे हैं। और एक बड़ी घटना बताए, बड़ी गंभीर बात बताए। क्या कहा? अरे काकभुसुंडी अरे संग हम दो अमनुज रूप जानई नहीं को। अरे यह शुभ चरित जान पे सोई अकृपा राम की जा पर होई। भगवान राम का अवतार हुआ। शंकर जी कह रहे हैं कि हम हूं और काकभुसुंडी दोनों लोग चोरी किए। क्या चोरी किए? कहा कोई नहीं जानता है, केवल मैं जानता हूं बस पार्वती जी। और कैसे? तब हम लोग भी जान गए। अरे काकभुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जानई नहीं को। अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम मनुष्य के रूप में गए थे, तो चोरी क्या रह गई? लेकिन है फिर इसके बाद आगे बताते क्या? अरे यह शुभ चरित जान पे सोई अकृपा राम की जा पर होई। अब आगे पढ़ लेना, वो चरित्र कर नहीं बताएं कौन चरित्र है वो। अरे यह शुभ चरित, इतना एक चरित्र रहस्यात्मक है, वो जान पाएगा कौन? कहा जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। नहीं पढ़ लेना रामचरितमानस, आपके पास होगा, ले लेना कहीं से। इतने ही बताने के बाद प्रसंग को आगे बढ़ा दिए। और जानते हो, थोड़ा सा बता दूं, इसके बाद कथा को जल्दी जल्दी पहुंचाना है। अवधवासी हो ना, बड़ी श्रद्धा से इतनी रात तक बैठे रहते हो, इसलिए सुना रहा हूं। भगवान कृपा कि जितना सोचोगे उतना ही पाओगे। क्या चोरी किए? जब भगवान का अवतार हुआ तो शंकर जी के पास काकभुसुंडी जी आए। कहा गुरु जी आज भगवान का अवतार हुआ, चल करके हम भी दर्शन कर लें, आप भी कर लें। कहा चलो। जब गए इतनी भीड़ लगी है, समस्त मानस के कवियों से, रामचरितमानस के जितने भी कवि हैं, यहाँ तक कि रामायण के जितने भी कवि हैं, रामायण हरि शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। जितने भी कवि लिखे हैं रामायण, सबसे पूछा गया कि राजा दशरथ के यहाँ कितनी भीड़ है, बता सकते हो? सबने इनकार कर दिया ना, गिनती नहीं कर पाऊंगा। तो तुलसीदास जी के पास आए भक्त लोग। कहा बाबा आप बता सकते हो? कहा मैं तो बता ही दूंगा। कहा कितनी भीड़ थी? कहा एक सरसों ऊपर से गिरा दो और पिस करके मैदा के जैसे जमीन पे न पहुंचने पावे, इतनी भीड़ लगी है। शंकर जी त्रिशूल डमरू जटाजूट लिए और जब गए अयोध्या की राजधानी राजा दशरथ के दरबार में, इतनी लंबी लाइन। राजा दशरथ के यहाँ जब पहुंचे हैं तो शंकर जी कहा है हट जाओ, देखो मैं महादेव हूँ, मैं शंकर जी हूँ। अब जो लगे हैं लाइन में दर्शन करने के लिए, कहा चाहे महादेव हो चाहे मझले देव हो, पीछे लगो। शंकर जी कहा देखो तो हमको जरा एक बार, त्रिशूल तो देखो। कहा जो भी लिए हो जाकर के पीछे खड़े हो जाओ। इतने देर से खड़ा है तो महादेव मझला देव छोटे देव बन करके आ रहे हैं। कहा गुरु जितना अपमान हो रहा है, आपको को कोई नहीं मान रहा है। कहा क्या करूं? और तब शंकर जी ने कहा कि चेला एक काम करना है। कहा क्या? कहा दर्शन तो करना है। कहा गुरु जी अगर दर्शन नहीं किए तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा, क्या करें? कहा चलो विधि बनाएं। और शंकर जी चले गए चौराहा पे, और चौराहा पे बैठ करके भोलेनाथ अपने चेला काकभुसुंडी से कहे तुम प्रचार करो। क्या? कहा हमारे गुरुजी आएंगे, आए हैं और बिना पैसे के 3 जन्म का हाल बताएंगे, जिनको हाथ दिखवाना है दिखवा लो। तो फ्री में तो लाइन लगी ही जाती है। अब शंकर जी बताने लगे भविष्य, और 2-4 लोग जो दर्शन करके आए थे बताए तुम इतने भाई ऐसे, अब सही बताओ। अब जब सही बताए शंकर जी, मुख प्रचार हुआ। भैया एक साधु आया है, बड़ा जबरदस्त ज्योतिष बताता है वो।
आप फीस का कोई पैसा नहीं लेता है। अब धीरे धीरे करने करने जपन जना एक कान से दूसरे कान में बात फैलती फैलती रनिवास में पहुंची। रानी कौशल्या को पता चला एक जोगी आया है, भविष्यवाणी करता है बिना पैसे का। कौशल्या ने नौकरों से कहा है चारों तरफ दरवाजा बंद करो, दर्शन अब नहीं होने पाएगा। और बाबा बुलाओ। और जानते हो 1 महीने का दिन बना रह गया, किसी को याद ही नहीं आया कि रात होनी चाहिए। मास दिवस भा मरम न जानई को, अरि रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। 1 महीना तक सूर्य भगवान राम को देखते रह गए, रात कैसे हो। अब तब फिर अपने मन में विचार किए। और इधर शंकर जी जब अपना जादू दिखाए, कलाकारी, कौशल्या मैया को पता चला। नौकरानियों से कहा जाओ जो बाबा चौराहा पे बैठा उसको बुला के लाओ। अब बंद हो गया, कहा दर्शन कल होगा। आई नौकरानियां, कहा बाबा चलो माता जी ने बुलावा भेजा है। शंकर जी ने आंख से इशारा के बेटे चल पोथी पत्रा बंद कर काम फिटोगे। अब तुरंत ही काग भुसुंडी लपेटे और लपेट करके चले। तो आगे आगे गुरु जी भगवान शंकर जी और पीछे पीछे काग भुसुंडी जी गए। अब राजमहल में 7 दरवाजा है, 6 ड्योढ़ियों को पार किया गुरु चेला। और 7वें में जो मुख्य पहरा था जिसके अंदर जाकर के देखें तो पलने में ललना लेटा है। आहा, उसी दिव्य दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। और कहते हैं कि जब वहां जाने लगे तो दोनों ने रोक लिया है, गुरुजी के अंदर जाने दो। और चेला को कहा भैया तुम यहीं बैठे रहो, गुरुजी भविष्यवाणी करके आएंगे तो फिर मिल लेना। तब तो काग भुसुंडी चिल्लाए गुरुजी गुरुजी। शंकर जी मुड़ के देखे, और शंकर जी मुड़ के देखे तो कहा देखो हमको नहीं जाने दे रहे हैं। अब काग भुसुंडी जी रोने लगे, आंख से आंसू गिरने लगे। तो शंकर जी इस शिष्य का उद्धार किए। शंकर जी ने कहा कि हे भैया मैं वृद्ध हो गया हूँ, आंख से कम दिखाई देता है, और चेला है हमारा, वही तो रेखा बताएगा कौन रेखा कहाँ गई है। कहा महाराज उसका आना जरूरी है। कहा बिना उसके कैसे बताऊंगा, हम तो भविष्यवाणी करेंगे, रेखा तो वही बताएगा मंगल उच्च पे है कि किस घर में बैठा है, नक्षत्र कैसे है। अच्छा चाओ। तब आकर के काग भुसुंडी शंकर जी चरणों में गिरे, कहा गुरु जी अगर आप न होते सब मामला बिगड़ गया। आज चुप रहो, ज्यादा प्रणाम हमसे मत करो, शांति बनाओ। जब अंदर गए तो रानियां चारों तरफ से घेरी हैं। आज दुनिया के दोनों महान कलाकार एक रंगमंच पर एकत्रित हो रहे हैं। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के प्रांगण में आज दुनिया के दोनों सबसे बड़े महान कलाकार एक ही मंच पे आ गए हैं। कहाँ? वो पलने में ललना जो लेटा है, वो बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम जमालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सपदनवनम प्राविशत गीत कीर्ति। वो लेटा हुआ है और सामने कौन खड़े हैं? अरे नृतावसाने नटराज राजो सामने खड़े हैं और नटवर बपुः चरणों पलना में लेटे हुए हैं। अब दोनों एक दूसरे को देखे तो भगवान राम ने इशारा किया कि बाबा प्रणाम मत करना, नहीं तो मेरी लीला बिगड़ जाएगी। अरे जब आप ही प्रणाम करेंगे तो माताएं जान जाएंगे कि इतना बड़ा साधु हमारे बच्चे को प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब भगवान है क्या? लीला पर्दा लग जाएगा। इसलिए जैसे बच्चे खेलते हैं ना, हाथ पैर फेंक रहे हैं, ऐसे भगवान पलने पे, भगवान श्री राम पलने पे लेट करके हाथ पैर फेंक रहे हैं। और फेंकते फेंकते ऐसे माने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी से प्रणाम करें, बाबा मैं प्रणाम करता हूँ लेकिन आप हमको प्रणाम मत करिएगा। आप प्रणाम कर लोगे सब जान जाएंगे कि भगवान है क्या। इसलिए प्रणाम किया। और बाबा भोलेनाथ सोच रहे कि आज हमारे इष्ट का अवतार हुआ है, इनके चरणों की धूल अगर मैंने अपने मस्तक में, अपने तिलक में नहीं लगाया तो जीवन बेकार है, लेकिन करूं क्या? और इधर सोच रहे हैं, तरकीब सोच रहे हैं कैसे इनके चरणों को अपने मस्तक में लगाएं, ये रोक रहे हैं। अब कौशल्या मैया सोच रही हैं भगवान ये सधुइया इतना विशाल विकराट रूप बनाया हुआ है, बड़े बड़े जटाजूट, इसको देख के हमको डर लग रहा है। हमारा बच्चा डर जाएगा, रात में सपन देखेगा कि जल्दी भविष्यवाणी करके निकल जाते तो बड़ी कृपा होती, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और भगवान दर्शन कर रहे हैं तो काग भुसुंडी जी बार बार कहे गुरु जी हमको प्रणाम करा दीजिए, गुरु जी हमको प्रणाम कर। चुप 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 चुप
कई बार कहे, तब भगवान शंकर जी कहा चेला कहाँ गुरुजी, कहा जरा बच्चे का हाथ देखो तो। तब काकभुसुंडी जी भगवान राम के हाथ पकड़ करके अब क्या देखेंगे वो, लेकिन हाथ स्पर्श करके प्रसन्न हो रहे हैं कि आज मैंने ब्रह्म का हाथ अपने हाथ में छू लिया है, कितना भाग्य है मेरा। और हाथों को देख रहे हैं, गुरुजी मंगल उच्च पे हैं, गुरुजी गुरु भी उच्च स्थान पे हैं। अच्छा ये देख अंगुली में शंख है कि चक्र है, अब लगे सब ये सब बताने। काकभुसुंडी ने आंख से इशारा किया कि गुरुजी पैरवा छुआइए हाथ के, आप पैर छुएंगे तब न कल्याण होगा। अच्छा कुछ देर के बाद तो कहा अच्छा जरा पैर देख दो। अब पैर की रेखा जब देखने लगे तो काकभुसुंडी की आंख से बार बार आंसू गिर जा रहा है और सोच रहे कि माताएं न जान जाए, इसलिए कहा गुरुजी चकाचौंध लग रही है इसलिए आंख में पानी आ जा रहा है। कहा ये देख कि दाहिने पैर के अंगूठा में शंख है कि चक्र है, कहा गुरुजी चक्र है। ओहो कौशल्या मैया कही क्या हुआ महाराज, लक्ष्मण जी के भविष्य को बताए। कहा देखो इनके ऊपर 2 बार मार के इस ग्रह आएगी, शंकर जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। कौशल्या मैया से लक्ष्मण जी के लिए दिखाए, कहा इनके ऊपर 2 बार मार के इस ग्रह आएगी। कहा महाराज इसका उपचार, कहा इनका साथ न छोड़ना, ये साथ में रहेंगे तो ये बचा लेंगे इनको भी। राम को इशारा किया कि दोनों एक साथ में रहेंगे तो मार के इस ग्रह आएगी लेकिन बच जाएंगे, और अगर अलग अलग रहे तो 4 गिनती में 1 गिनती कम हो जाएगी, 3 ही रह जाएगा। अरे महाराज हम दोनों को साथ ही रखूंगी। और कहा है मैया एक बात और सुनो। कहा क्या, कहा कुछ दिन में एक साधु आएगा। कहा तो, कहा वो साधु मांगेगा। कहा क्या मांगेगा, कहा आपके बच्चों को मांगेगा। कहा तो महाराज, कहा खुशी खुशी में दे देना, जैसे कोई बैंक में पैसा डिपॉजिट जमा करता है निर्धारित समय पर दुगुना करके बैंक उसको देती है, ऐसे वो साधु आएगा। कहा महाराज हम समझी नहीं। कहा समझो ये। कहा क्या, कहा आपका जितना बच्चा ले जाएगा दुगुना करके देगा। कहा 2 बेटा लेके जाएगा तो 4 बेटा देगा। कहा ना। कहा फिर, कहा 2 बेटा लेके जाएगा 2 बहुओं को साथ में लिवा के आएगा। अरे तब तो कौशल्या मैया खुश हो गई। कहा वो सधुइया आएगा कब, कहा आएगा। कहा महाराज 4 दे दूं तो, कहा 4 मत देना, नहीं 1 नहीं ले जाएगा, जितना मांगे उतना ही करना। कहा ठीक है महाराज। इसके बाद पुनः जब आए तब भगवान राम के चरणों को जब बताया कि दाहिने पैर के अंगूठा में चक्र है तो शंकर कहा ओ हो। कौशल्या मैया घबराई, महाराज क्या हुआ। हाँ एक गड़बड़ी हो गई माता जी। कहा क्या, कहा जब ये बड़े हो जाएंगे और जब राजा बनने के समय आएगा इनके पैर का जो चक्र है वही इनको घुमा देगा, वे साधु बन के जंगल में चले जाएंगे। हरी राम राम, तब तो महाराज सब बेकार हो जाएगा, इसका कोई अनुष्ठान करा दीजिए। कहा अनुष्ठान तो है हमारे पास। कहा क्या, कहा जवन चक्र इनके दाहिने पैर के अंगूठा में है वही चक्रवा हमारे मस्तक में है, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, मस्तक का चक्र हमको घुमा करके बाबा बना के घुमा रहा है। कहा महाराज हम समझी नहीं। कहा दोनों को घर्षण कर दिया जाए तो इनका वाला दोष हमारे मस्तक पे आ जाएगा। मुर्दा के ऊपर जैसे 5 कुंटल वैसे 1 कुंटल और ला दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। हम अपने मस्तक के चक्र से वैसे ही बाबा बैरागी बन के घूम रहा हूँ, 14 साल नहू के नाम पे घूम जाऊंगा। ये घर्षण कर दिया जाए, इनके पैर वाला दोष मेरे मस्तक में आ जाए। कौशल्या मैया ने कहा तो दक्षिणा कितनी देनी पड़ेगी। केवल आदेश कर तो दक्षिणा कुछ नहीं देना है महाराज।